हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों का ही कमेंट के कारण से मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों का कमेंट पर कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 12th का हिंदी से कम हम लोगों को 20 से 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराइए, जिससे कि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल वीडियो मिले, हम लोगों को लाभ हो। तो आप लोगों के कहने पर ही मैं वीडियो बनाया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्लास 12th हिंदी 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और मैंने नीचे लगा दिए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग कहेंगे कि जो आप यह बना दिए वीडियो, इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मिल जाएगा PDF नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और देख लीजिए मेरा सोशल मीडिया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है दोस्तों। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह प्रश्न है। उसके बाद हम लोग बुक का भी प्रश्न देखेंगे, परिवाची शब्द भी देखेंगे, विलोम शब्द भी देखेंगे। मतलब पूरा हिंदी का मिक्स क्वेश्चन है आपके लिए। यह जो 20 ऑब्जेक्टिव है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, VVI है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, गोद में सोने वाला कहलाता है। जो गोद में सोता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द में क्या कहेंगे? बालक, पुत्र, अंकशाई, अंकस्थ। बताइए। तो मैं आपको बता दूं, बालक नहीं होगा ना पुत्र होगा। आप लोग बहुत लोग भाई कहेंगे कि गोद में सोने वाला बालक नहीं, बालक नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, अंकस्थ भी नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अंकशाई होगा। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। यह प्रश्न आपका 1 नंबर कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे C सही होगा, अंकशाई। चलिए उसके बाद आपके सामने देखिए सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आप लोग बताएंगे गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? भैया मैं आपको बता दूं, बहुत मेरे भाई लोग कहेंगे कि इसका राइट आंसर ये होगा, वजब टूक नहीं होगा, गलत होगा। इसका राइट ऑप्शन C होगा, अंत्यवासी। अंत्यवासी क्या होगा? राइट ऑप्शन C सही होगा, अंत्यवासी होगा। चलिए थर्ड प्रश्न आपके सामने मेरे भाइयों, थर्ड प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है। जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो क्या आंसर होगा? अखंडनीय होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे D होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे तो समय लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। आप लोग भी क्या कीजिए, डायरेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने यहाँ पे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, जिसका जन्म, यहाँ पे जान लिखाएगा भी दोस्तों, यह गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा? जन्म होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ। देखिए 4 नंबर है, जिसका, यहाँ पे क्या होगा? रुकिए इसी को मैं करते हैं, इसका जन्म होगा। क्या होगा भैया? चलिए हम फ्रेश से लिख देते हैं इधर। यहाँ पे क्या होगा? जन्म होगा। ठीक है, 1 सेकंड, क्या होगा? जन्म होगा। देखिए जिसका, यहाँ पे गलत हो जाए, गलत है। जिसका जन्म, जिसका जन्म जन्म पहले हुआ हो वह है। क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। क्या है भैया? अग्रज होगा। अग्रज मतलब आगे जन्म हुआ हो, राइट ऑप्शन C होगा। अनुज मतलब पीछे जन्म हुआ हो।
ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहेंगे और जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने पांचवा प्रश्न है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अपरिहार्य। क्या होगा, अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होगा जिसके बिना काम ना चल सके। ठीक है, बी सी डी आपका गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, अपरिहार्य, अपरिहार्य। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने छठा प्रश्न है, जो खाने योग्य हो वह है खाद। जो खाने योग्य हो वह खाद। आप लोग कहेंगे भैया खाद, ये वाला खाद नहीं, ये वाला खाद हो गया, मतलब खाद बीज हो गया। इसी को अगर आप बना देंगे, लिख देंगे खाद मतलब भोजन खाने वाला, जो खाने योग्य हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने सातवां प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल शब्द, अनल क्या कहते हैं, आग को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आग होगा। चलिए उसके बाद आपके आठवां प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा भैया, चिरंजीव होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भैया, आप लोग बताइए। अरे भैया इजी है, बताइए। ऑप्शन ए में दुख, बताइए। ऑप्शन बी में परेशानी, देख लीजिए, ऑप्शन ए में दुख, ऑप्शन बी में परेशानी, ऑप्शन सी में बवाल, ऑप्शन डी में आसानी। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भैया, झंझट, बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा, झंझट क्या होगा मेरे भाइयों, आप लोग बताइए। इसका मैं नहीं बताऊंगा आंसर, क्योंकि आपको कमेंट में बताना है। चलिए आप लोग इतना इंतज़ार किए, 1 सेकेंड। 9 नंबर का आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो डाले हैं उसमें मैंने बताया है पहले से। मैंने इतना इंतज़ार किया, आप लोग बताइए झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग होमवर्क के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, होमवर्क में समझकर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या हाँ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा भैया, भय नहीं होगा। आप लोग कहेंगे डरावना, भय ना, भय नहीं होगा। लुंठक भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, भयानक। क्या सही होगा, डरावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भयानक होगा। क्या होगा, भयानक होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल भैया बताइए, बी सी में बताइए। सूरदास नहीं होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नाभादास होगा। आप लोग सी डी छोड़ दीजिए, सी डी को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये तो दोनों गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है भैया, पंच परमेश्वर तो नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। राइट ऑप्शन ए होगा, उसने कहा था। क्या होगा, उसने कहा था। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, मैं थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, क्या होगा, बी सी डी सब गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, कामायनी। क्या होगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। चलिए
उसके बाद आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री लड़की है। महादेवी वर्मा नहीं है भैया, जयंती नहीं है, मीराबाई नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, मीराबाई। कौन है भैया, मीराबाई आपका नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी की पात्र है भैया, सिपाही की माँ है, नहीं है। तिरिच का है, नहीं है। गौरा का है, नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, रोज का। क्या होगा, रोज का। चलिए, उसके बाद आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है भैया, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। अरे भैया, हार जीत नहीं होगा, न अधिनायक होगा, न प्यारे नन्हे बेटे को होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, गांव का घर। क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे ये होगा, गांव का घर। चलिए, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए, 18वां प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे है। नाभादास का महाकाव्य नहीं है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ऑप्शन आप लोग नीचे देखिए, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। 18 का क्या आंसर होगा मेरे लाडलो वृंदावन होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, हम लोग नज़दीक आ चुके हैं, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, नज़दीक आ चुके हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था भैया। 1900 में नहीं हुआ था, 1901 में नहीं हुआ था, 1899 में नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन ये होगा, 1904 में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म 1904 में, 94 नहीं, 1904 में हुई थी। ठीक है, 1940 में। चलिए, उसके बाद आपके सामने 20 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है। तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आपके आगे इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए, उसके बाद हमको जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी, हमसे जुड़िए या न जुड़िए, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक कीजिए फटाफट, अभी लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब आपका मर्जी कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो लास्ट प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। चलिए, माइक गिर गया, बताइए, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। 20 का मेरे भाइयों सेवपुर। क्या होगा, सेवपुर होगा। राइट आंसर बी करेक्ट होगा आपका। रामगढ़ गलत होगा, वाराणसी भी गलत होगा, भोपाल भी गलत होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा, सेवपुर। आप लोग कहेंगे कि सर जो मैं आप PDF पढ़ा दिए, इसका PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, आप बताइए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, यहाँ पे भेजिएगा, हाय हेलो, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम चैनल देखिए साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पे ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट लगा दिए हैं। अगर आप किसी दोस्तों को पास PDF नोट्स भेजते हैं, शेयर करते हैं उनको PDF, और वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको बोल दीजिएगा कि इसका आंसर शीट लेने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा। तो ओके बाय गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।